जोहार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हूल दिवस के बारे में। हूल दिवस को हम लोग संथाल विद्रोह भी कहते हैं। हूल का मतलब होता है विद्रोह और ये विद्रोह संथालों द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसको हम लोग संथाल विद्रोह भी कहते हैं। हमारे भारत देश में अंग्रेज 1599 ईस्वी तक आ चुकी थी और 1600 ईस्वी में भारत में उन्होंने एक कंपनी का स्थापना किया, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत पर व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों में एकजुटता नहीं है और यहाँ का जो शासन प्रणाली है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। यहाँ पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। ठीक इस विचार से उन्होंने भारत के कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना कानून बनाना शुरू कर दिया और पूरे भारत पर अप्लाई करने लगे, यानी कि लागू करने लगे। अंग्रेज़ों ने ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए मनमर्जी ढंग से भूमि कर लगा दिए और जंगलों से जो भी चीज़ हम लोग प्राप्त करते थे उन सभी चीज़ों पर रोक लगा दिया। पेड़ों को काटना मना कर दिया, शहद जो होता है उनको लाने से मना कर दिया और जो आदिवासियों द्वारा जंगलों पे शिकार किया जाता है उस पर भी रोक लगा दिया गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे आदिवासी पूर्वज जंगलों पर ही आश्रित रहते थे और खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। अंग्रेज़ों ने उनके खेतों पर कर लगा दिया, जो कि हमारे पूर्वज लोगों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खुद के मेहनत से जंगलों को काट करके खेत को बनाया था और ऐसे में हम लोग अंग्रेज़ों को किसी दूसरे लोगों को कर कैसे दे सकते थे। हूल विद्रोह का सबसे बड़ा कारण यही था कि अंग्रेज़ों ने मनमानी ढंग से कर लगा दिया, जिनका विरोध हमारे आदिवासी पूर्वजों ने किया। अंग्रेज़ों ने जब बातों से नहीं माना तो हमारे आदिवासियों द्वारा 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आंदोलन के लिए शामिल हो गए। इस आंदोलन में 400 गांवों से लोग आए थे, जिसमें 50,000 की संख्या में लोग शामिल हुए और 20,000 लोगों ने आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के दौरान अपनी जान गंवाई। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि 20,000 लोगों का जो लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था, किस तरह का नज़ारा रहा होगा। कहा जाता है कि खेतों में जो पानी होता है उनका रंग लाल हो गया था। दोस्तों, इतने बड़े लड़ाई को नेतृत्व करने वाले और कोई नहीं, हमारे रियल हीरो सिद्धू कान्हू चांद भैरव और दो बहन फूलो जानो ने किया था। इन सभी के अलावा इतने बड़े लड़ाई का जो प्लान बनाए थे वो थे हमारे स्वयं परगना जी, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस लड़ाई के कारण 1872 में संथाल परगना बंदोबस्ती नियम लागू किया गया। इस नियम के तहत भारत का जो भी सामान्य कानून है वो संथाल परगना पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि संथाल परगना का खुद का एक नियम होगा जो खुद को वो लोग शासन करेंगे, जिसको हम लोग ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ग्राम सभा के बारे में नहीं जानते हैं, अभी तक 5 शेड्यूल के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। आपको इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव और 20,000 लोगों के द्वारा जो ये लड़ाई लड़ी गई, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, इस लड़ाई के कारण ही 1900 में मैकपेयर हैंस कमेटी द्वारा एसपीटी एक्ट को बनाया गया, जो कि 1949 में लागू किया गया। एसपीटी एक्ट यानी कि इस कानून के तहत एक आदिवासी का ज़मीन एक आदिवासी ही खरीद सकता है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। दोस्तों, आज अगर हमारे पास एसपीटी और सीएनटी एक्ट नहीं होता तो हमारे पास जो भी बचा कुचा ज़मीन है वो भी लूट लिए जाते। ये सभी कानून और अधिकार जो हमें मिला है वो हमारे पूर्वजों के बदौलत मिला हुआ है। इसलिए हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। अंत में दोस्तों,
संथाल विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे और हमारे आदिवासी लोग जो थे उनके पास केवल तीर धनुष था, जिसके कारण से हमें युद्ध में हार प्राप्त हुआ और सिद्धू कान्हू दोनों भाइयों को अगस्त में फांसी में लटका दिया गया। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झनो के साथ साथ 20,000 आदिवासी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपनी बलिदान दी, इन्हीं लोगों को याद रखने के लिए हम लोग हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हूल दिवस क्यों मनाते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों से कोई यदि पूछता है कि हूल दिवस क्या है और क्यों मनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे जो छोटे छोटे जनरेशन के लोग जो अभी नए उभर के आ रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं वही लोग हमारे अस्तित्व को बचा के रखेंगे। तो ये जो इतिहास है उनके तक भी पहुंचना चाहिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल पर ज़रूर जुड़े। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और हम लोग ऐसे नए वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।